हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पंजाब बोर्ड द्वारा रिलीज साइंस के टर्म 2 का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि है क्लास 10th का। तो ये पेपर जो सॉल्व करने को आपको टाइमिंग दी जाएगी वो है 2 आवर्स की, और टोटल मार्क्स जो होगा पेपर का वो 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो सेक्शन 1 है उसमें 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स जो है वो होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द, तो इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है हम बाद में डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 में आपको 6 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे, जो कि 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका जो है वो थर्ड जो है वो सेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि हर क्वेश्चन जो है उसमें इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी आपको। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है ये आपको फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पे भी जो है वो 2 पार्ट्स में दिया गया है, तो ये भी 2 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो है ऑप्शन दिया गया, आपने किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पर भी आपने या तो फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करो या फिर इसके सेकेंड पार्ट को अटेम्प्ट करो। तो आइए अब इसके जो है आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। सेक्शन 1 में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच जो है उसका डेली लाइफ में, ठीक है, आपके दिनचर्या में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट दिया, आप कोई भी 2 पॉइंट जो है वो लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है उसका कि ये डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, खाना को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, हमारा जो स्टमक जब उसके अंदर खाना एंटर करता है तो वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टमक का पीएच होता है वो 1 से लेकर 3 के बीच में आ जाता है। ठीक है, और ये पीएच जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमारे जो मतलब कि खाने को डाइजेशन के लिए जो है वो पेप्सिन एंजाइम जो है वो रिलीज करता है, जो कि हमारे जो बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, स्टॉपिंग टूथ डिके, ठीक है, दांतों को सड़न से बचाने के लिए। अब क्या होता है कि टीथ डिके कब होता है, जब हमारा जो मुंह है, ठीक है, उसका जो पीएच लेवल है वो 5.5 से नीचे चला जाता है। तो जो बैक्टीरिया हमारे खाने में होते हैं, हमारे मुंह में होते हैं, वो उस फूड पार्टिकल को तोड़ देते हैं और एक एसिड जो है वो रिलीज करते हैं, जिससे कि जो है पीएच वैल्यू जो है वो मुंह का काफी नीचे जो है वो गिर जाता है। टूथ पाउडर और टूथ पेस्ट जो होता है वो दांतों को क्लीन करने के काम आता है, एज वेल एज वो बेसिक होता है नेचर का। अब आपको पता है कि एसिड और बेस को जब हम कंबाइन किया जाता है तो वो न्यूट्रल फॉर्म कर देता है। ठीक है, दे न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस इन द माउथ। तो जब हम टूथ पाउडर या टूथपेस्ट को जो है वो इस्तेमाल करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, तो वो उस एसिडिक को हटाकर जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारी दांतों को सड़न होने से बचा देते हैं। तीसरा है इसका जो इस्तेमाल पीएच वैल्यू का, वो है कि जब हनी बी जो है या कोई कीड़े मकोड़े जो है वो काट लेते हैं, जैसे कि जो है वो कीड़ी काट गई, ठीक है, या मधुमक्खी काट गई, तो उससे भी जो है वो एसिडिक इफेक्ट होता है। जो ये काटते हैं हनी बी, तो ये जो है एक एसिडिक सब्सटेंस, जिसको कि हम मेलेटिन बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में छोड़ देते हैं, और अगर उससे उससे क्या होता है, काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो इससे आराम पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बेसिक सब्सटेंस जो है वो अप्लाई करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एसिडिक एरिया जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको क्या नाम दिया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, कि एग्जाम्पल देना है आपने। ठीक है, तो जो रिएक्शन किया जाता है एसिड और बेस के बीच में उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल बना देता है। तो इस तरह के ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जब रिएक्ट करते हैं, तो ये एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो मिलाया, ठीक है, ये एक एसिड है, ठीक है, HCl, और जब आपने इसको बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन किया, तो आपको जो है वो सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक तरीके का सॉल्ट होता है, और साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ एथेनॉल। कॉमन नेम एथेनॉल का क्या है और उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है। तो इथेनॉल को कॉमनली जो है वो इथाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल या ड्रिंकिंग अल्कोहल के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C2H5 and OH।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। दो ऐसे तरीके जो है वो बताओ जिनसे कि जो है लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है कि हम आयरन के सरफेस को पेंट से कोट कर दे, ठीक है, जैसे दरवाजे वगैरह को पेंट जो है वो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो रस्टिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो है वो एयर के और वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से उस पर रस्ट यानी कि जंग जो है वो नहीं लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, आप उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस जो है वो लगा सकते हो जो आयरन के सरफेस पर, ठीक है। इसकी वजह से अगेन ये उसके ऊपर एयर जो है वो काम नहीं करेगा और कोई मॉइस्चर नहीं होगा, जिसकी वजह से उस पर जंग जो है वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो जो दो न्यूरॉन्स है उनके बीच में जो साइनेप्स है, साइनेप्स का मतलब क्या होता है, गैप, ठीक है, तो गैप है उसमें क्या होता है। तो at synapse, a chemical substance is produced at the end of axon of one nerve cell that reaches to the other nerve cell through the dendrites. तो क्या होता है, जो एक नर्व सेल है, ठीक है, और ये दूसरा नर्व सेल है, तो जो बीच में इन दोनों की जो स्पेस है यानी कि जो साइनेप्स है, वहां पर एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे नर्व सेल्स तक जो है वो अपनी जो है मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइनेप्स की वजह से जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक। नेक्स्ट है सेक्शन 2, जिसमें कि 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के और हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी कि जो एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करता एब्सेंस ऑफ वाटर में, ठीक है, यानी कि पानी के अभाव में। तो आंसर है कि जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन जो है उसको कंटेन करके रखता है, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, जिसमें की क्षमता होती है कि वो प्रोटॉन को, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है दूसरे सब्सटेंस को, यानी कि वो दे सकता है उसे। एसिड्स हैव एन एसिडिक बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब एसिड जो होता है उसका बिहेवियर एसिडिक इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन आयन जो है वो वाटर के प्रेजेंस में ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वाटर का कंपोजिशन क्या होता है, H2O। तो वाटर के बिना जो है यानी कि अगर हम उसके अंदर जो है वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोजन जो है उसको नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एसिड्स टू एग्जिबिट एसिडिक बिहेवियर। तो वो एसिडिक रिएक्शन जो है यानी कि अपना जो एसिडिक बिहेवियर है वो वहां पर शो नहीं कर पाएगा। एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए उसे वाटर की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, यानी कि उसे इंडस्ट्री में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू गेट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है वो बदलते हैं, ठीक है, उसको हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम मेटल्स एज कैटलिस्ट। तो ये निकल या प्लैटिनम जो है मेटल के प्रेजेंस में जो है ये किया जाता है, ठीक है। इट हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी, जिसको आप लोग डालडा घी के नाम से जानते हो। वेजिटेबल घी बनाया जाता है इससे, ठीक है, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। Vegetable oils such as groundnut oil, cottonseed oil and mustard oils are unsaturated and also contain double bond. तो ये जितने भी तेल होते हैं ना आपके जो आप यूज करते हो ये अनसैचुरेटेड होते हैं और ये डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, ठीक है। ऑन हाइड्रोजनेशन, जब इसको हाइड्रोजनेशन कर दिया जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि इसके अंदर जब हाइड्रोजन को मिक्स कर दिया जाता है निकल या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये वेजिटेबल ऑयल जो है वो वनस्पति घी बन जाते हैं, यानी कि डालडा जो है उसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड व्हाट इज द नेम ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा। तो हमारे जो थूक है उसका डाइजेशन में क्या रोल होता है, खाने को पचाने में क्या रोल होता है और उस एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड आर, तो जो सलाइवा का रोल है वो है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब हम खाना चबा रहे हो तो उसके बाद जो डाइजेस्ट जो उसको सॉफ्ट करता है, ठीक है, खाने को सॉफ्ट बनाएगा, और ताकि हम जो है इजीली इसको स्वेलो कर सके, निगल सके। और इसके अलावा इट कंटेन्स द एंजाइम पिटेलिन, ठीक है, जिसको कि सलाइवरी एमिलाइज बोलते हैं, दैट कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो ये जो है, जो हम खाना खाते हैं, जैसे आप रोटी खाते हो तो थोड़े टाइम बाद वो रोटी आपको मीठी लगने लगती है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चपाती है उसके अंदर क्या है, स्टार्च, जो आप उसको चबा रहे हो तो उसके अंदर जो है आपका सलाइवा मिक्स हो जाता है, ठीक है, और वो स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका कि एंजाइम्स कौन सा प्रेजेंट होता है सलाइवा में, तो वो कौन सा होता है, सलाइवरी एमिलाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म किसे बोलते हैं, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच शोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव जियोट्रिज्म। तो कौन सा पार्ट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है और कौन सा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जियोट्रोपिज्म होता क्या है। तो जो जियोट्रोपिज्म है वो ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो है वो दिखाता है कि प्लांट की ग्रोथ या प्लांट का मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी कहाँ अर्थ अपनी तरफ खींचेगी कोई भी चीज, तो रूट्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड ग्रो करते हैं, ठीक है, जमीन के नीचे अंदर जो है कह सकते हो जमीन के नीचे ग्रो करते हैं। जबकि जो अपवर्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटी, जबकि अगर कोई चीज जो है वो ग्रेविटी शूट कहाँ जाता है, जो देखो हमारा जो प्लांट होता है वो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक होता है रूट जो कि जमीन के नीचे उगेगा, ठीक है, और दूसरा होता है शूट जो कि अपर पार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो ग्रेविटी को फॉलो कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी धरती जो अपनी तरफ चीजों को खींचेगी तो ये नीचे जा रहा है, जबकि जो शूट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जो शूट होता है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म को शो करता है और जो रूट होता है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, की प्यूबर्टी के टाइम में लड़कियों में कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उनकी आवाज पतली हो जाती है, उनके आर्मपिट्स वगैरह में या प्यूबिक एरिया में जो है वो बाल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर लड़कियां जो है वो वेट गेन कर लेती है क्योंकि उनका बॉडी शेप जो है वो बदल रहा होता है, एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग, किस तरीके से जो है वो मतलब बच्चा जो है वो बॉय है कि गर्ल है, किस तरीके से जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, पता किया जाता है इंसानों में। तो इन ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो ये सब काम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम जो है उसने वो करता है, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज डिटरमाइंड, तो इंसान जो होते हैं उसके अंदर जो है वो XX या XY क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। जो फीमेल होती है उसमें XX क्रोमोसोम जो है होता है और जो मेल होते हैं उसमें XY क्रोमोसोम्स होता है। तो जब ये जो है वो फ्यूज करते हैं, अगर X जो है वो X के साथ जो है वो मिक्स हो जाए, ठीक है, तो वहां पर जो बच्चा होगा वो फीमेल होगा, और वहीं पर अगर X जो है वो Y के साथ फ्यूज कर जाए तो जो बच्चा है वो बॉय होगा, यानी कि मेल चाइल्ड होगा। सेक्शन 3 जो है इसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है वो करने हैं, जिसके अंदर कि आपको इंटरनल चॉइसेस दिए जाएंगे क्वेश्चन में, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर की तरह से जो है वो प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको क्या कहा जाता है और उसका काम क्या होता है, ठीक है। तो विली आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसका नाम क्या है, विली, इसको हम विली बोलते हैं, जो कि जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इनका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, उसको जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। The function of these finger-like projection is to absorb essential nutrient vitamins from the food while the food is going through the small intestine. तो जब ये खाना जो है हमारे small intestine में पहुंचता है, उसके अंदर खाने के अंदर जितने भी विटामिन और मिनरल्स होंगे ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। तो प्लेटलेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ब्लड में। तो प्लेटलेट्स जिसको कि थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, ये ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये जो है ये बोन मैरो में बनते हैं। अ स्पॉन्ज लाइक टिश्यू इन योर बोन्स, और बोन मैरो क्या होता है, ये एक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे बोन के अंदर, ठीक है।
जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि नॉर्मली व्हेन वन ऑफ योर ब्लड वेसल इज इंजर्ड, तो अगर हमारा कोई ब्लड वेसल जो है वो उसमें चोट आ जाती है तो हमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि क्लॉटिंग कर देते हैं ताकि उस छेद को भरा जा सके जहां से ब्लड जो है वो निकल रहा है। आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है? देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होंगे, और हीटरो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जो अपना खाना जो है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, वो हीटरोट्रॉपिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछा गया है आपसे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। और जो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें वो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉप जो है वो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, ठीक है। जबकि जो हीटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और इस वजह से वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर जो है वो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या अंतर है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है वो इसका एंड प्रोडक्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जबकि अल्कोहल जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। अगर आप जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इसका एंड प्रोडक्ट होगा, जबकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करोगे तो अल्कोहल जो है वो इसका एंड प्रोडक्ट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उससे ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स, एनिमल सेल्स, इन सब में होते हैं, ठीक है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है और कुछ ह्यूमन मसल्स सेल्स होते हैं उसमें ये किया जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये चीज ध्यान रखना है कि डिफरेंसेस जो है वो आपको बोला है केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बताने के लिए। तो जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बॉन्ड हैव आयोनिक बाउंड्स, तो इसमें आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं और इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। मेटल जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल या फिर एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। ये बेसिक ऑक्साइड बनाएगा और ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो और हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। मेटल रिएक्ट्स विद डिल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2 यानी कि वाटर। तो जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के, डिल्यूट एसिड के साथ जो है वो जो है रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर जो है वो रिलीज करते हैं, उनका एंड प्रोडक्ट होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड एंड दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो वो डिल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन को भी रिप्लेस नहीं करेंगे। मेटल रिएक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ये डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जो मेटल होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है। ये डोनेट करेगा यानी कि ये नेगेटिव में चला जाएगा और ये प्लस में जाएगा। सेकेंड पार्ट है इसका, व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, व्हाई आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म ओनली। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन यानी पिघले हुए फॉर्म में क्यों कंडक्ट करता है। तो इन मोल्टन स्टेट और डिसॉल्व स्टेट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड केशंस एंड एनियंस। तो इसके अंदर जो है जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एक केशंस और एनियंस होते हैं। ये आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ये फ्रीली मूव करते हैं। तो जो मोल्टन स्टेट है, ठीक है, यानी कि जो पिघला हुआ स्टेट है, लिक्विड फॉर्म में है या डिसॉल्व स्टेट है, उसके अंदर आयन जो है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं,
ठीक है, तो जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक जो है वो करंट को कह सकते हो कंडक्ट कर पाते हैं। जबकि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि जो आयन होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, जिस वजह से जो है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोल्टन स्टेट या फिर जो है, या आप कह सकते हो कि जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है वो इजीली हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, की वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी वजह से विकास होता है और ये अनुवांशिकता का जो है वो मूल होता है। Variation in species help them to adapt themselves to the particular environment and give them a chance of survival. तो वेरिएशन की वजह से क्या होता है, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाते हैं ताकि उनके जिंदा बचे रहने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सके। It is advantageous to a population as it enables few individuals to adapt to the environmental change, thus enabling the survival of the population. और ये उस केस में आप कह सकते हो फायदेमंद होता है जहां पर जो है वो पूरी प्रजाति को खतरा होता है, तो कुछ उसमें से जो स्पीशीज होते हैं, ठीक है, जो कुछ कह सकते हो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उनमें से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं चेंजिंग मतलब इन्वायरमेंट जो है जिस तरीके से बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ताकि उनकी प्रजाति जो है वो विलुप्त ना हो जाए या कह सकते हो खत्म ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसे कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है इसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं या क्लोनिंग भी बोल सकते हैं, is any form of asexual reproduction occurring in plants in which a new plant grows from a fragment or cutting of the parent plant। तो यहाँ पे जो है कोई भी एक न्यू प्लांट जो है वो बनता है, या तो वो कटिंग करके जैसे रोज वगैरह का लगाया जाता है, या फ्रेगमेंट करके मतलब टुकड़े करके जो है दूसरे प्लांट को लगाया जाता है, और इस तरीके से एक न्यू जो है वो कह सकते हो कि जो प्लांट है वो बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन से किस तरीके से डिफरेंट है। तो पॉलिनेशन जो होता है ये जो प्रोसेस है ये प्लांट में होता है, ठीक है, जिसके अंदर की पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसका ट्रांसफर जो है वो स्टेमन से स्टिग्मा पे होता है, ठीक है। और जो कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, यानी जो पॉलिनेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, वो है एयर, वाटर, बर्ड्स और कुछ तरीके के इंसेक्ट होते हैं जैसे हनी बीज होते हैं, ठीक है, वास्प होता है। जबकि जो फर्टिलाइजेशन होता है ये तब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, ठीक है। इट अकर्स इनसाइड द ओव्यूल, और ये प्रोसेस जो होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है और इससे जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में लड़कियों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनके जो है वो एरियाज जैसे कि अंडर आर्म्स, फेस, हैंड्स, लेग्स में जो है वो बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनका जो यूट्रस और ओवरी का साइज है वो बढ़ जाता है, मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऑयल का सेक्रीशन जो है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से पिंपल्स वगैरह आते हैं, आवाजें पतली हो जाती हैं, ज्यादातर लड़कियां वेट गेन कर रही थी क्योंकि उनका जो है बॉडी शेप जो है वो बदल रहा होता है, एक्ने इन्फेक्शन जो है वो काफी ज्यादा जो है वो इसकी टाइम में होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने सारा मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो डिस्कस कर लिया है। इन केस आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।